दोस्तों, शादी के बाद मुझे लगा कि मेरी पूरी जिंदगी हो गई। कुछ समय सब कुछ सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे घर में तनाव समझ में आने लगा। सास बहू की झगड़े शुरू हो गए। कभी चाय में चीनी कम तो कभी खाने में नमक। हर रोज नया नया नुक्स निकलता और दोनों में मन मुटाव हो जाता। धीरे धीरे पड़ोस के लोगों के भी सुनने में आने लगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता। मैं हर रोज ऑफिस मुस्कुराते हुए निकलता, मगर रास्ते में ही सोचते रहता कि न जाने आज फिर घर में क्या हुआ होगा। इसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। उसी बीच मेरा एक बेटा हुआ। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इस घर के रवैयों को वो भी देख रहा था। मेरा मन काम में भी नहीं लगता था, क्योंकि हर वक्त मैं तनाव में रहता था। यह देखकर मेरे बॉस भी मुझसे कहने लगे, तुम अब पहले जैसे कर्मचारी नहीं रहे, भरोसेमंद। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। कुछ कह नहीं सका, क्योंकि बात सच थी। मेरा अब काम में मन बिल्कुल नहीं लगता था। धीरे धीरे मेरा मन उबने लगा। मैं काम करने तो जाता था, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। यह देखकर बॉस एक दिन मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, देखो घर पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे ही कर्मचारी बनकर मेरी कंपनी में काम करो। मैं उस दिन देर रात घर लौटा। घर लौटने के बाद मैंने देखा माँ कमरे में रो रही है और मेरी पत्नी बालकनी में बैठकर रो रही है, और मेरा 7 साल का बेटा कुछ ड्राइंग कर रहा है। जैसे उसने मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आया और उसने अपनी ड्राइंग मुझे दिखाई। उस ड्राइंग को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस ड्राइंग में 3 कमरे उसने बनाए थे और तीनों में 3 सदस्य। मैंने पूछा, बेटा तुमने ये 3 कमरे और 3 सदस्य उसमें क्यों बनाए हो? बेटा मुस्कुराते हुए कहा, पापा ये हम लोग हैं और ये हमारा घर है। हम ऐसे ही तो रहते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते और हम अपने अपने कमरे में रहते हैं। यह सुनकर मैं बुरी तरह टूट चुका। मुझे आज समझ में आ रहा था कि इनकी लड़ाई में मेरे बच्चे की बचपन भी कहीं न कहीं बर्बाद हो रही थी। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि अगले दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि इन दोनों में प्रेम बन सके। जब मैं सुबह जल्दी जगा और फिर दोनों को एक साथ बैठाया। दोनों को एक साथ बैठाने के बाद मैंने कहा, तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास हो, मगर तुम दोनों के झगड़े की वजह से मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा हूँ। मेरा ध्यान हर वक्त तुम दोनों पर ही टिका रहता है। मैं हर वक्त सोचते रहता हूँ, न जाने आज तुम दोनों घर में कैसे होगी। उस दिन मैंने किसी की कमी नहीं निकाली, बस थोड़े से समझाने की कोशिश की। उसी बीच मेरा बेटा दौड़कर आया और बोला, पापा आप पहले जैसा पापा कब बनोगे, जब हम सब खुश रहा करते थे एक साथ। यह सुनकर तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदलाव जरूर हो गया था। अब जब भी दोनों अपने में बहस करती तो मेरे बच्चे के ड्राइंग को जरूर वो देखती और फिर खुद को समझा लेती। इस तरह धीरे धीरे घर में सुधार होने लगा और फिर माहौल बिल्कुल बदल गया। अब दोनों प्रेम से रहने लगी। हाँ, बहस थोड़ी बहुत होती थी, मगर उन दोनों में मन मुटाव नहीं होता था। इस तरह घर में खुशियां लौट आई थी। मेरा बेटा एक रोज दौड़ते हुए आया और बोला, पापा आज फिर से अपना घर पहले जैसा हो गया है, सभी हंस खेल कर एक साथ रहते हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। तभी मुझे समझ में आया कि हमारी लड़ाई में हम हारे न हारे, हमारे बच्चे की बचपन जरूर हार जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।